नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम आपके द्वारा किए गए कुछ कमेंट्स का जवाब देंगे। जैसे आप लोगों के माइंड में जो भी डाउट्स होते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते हैं, तो उसका उनमें से कुछ कमेंट्स मैंने लिए हैं और उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाकी आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग इस बार रह गए थे कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में, वो जो आने वाली जो वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से वो तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही टाइपिंग की भी प्रैक्टिस वो लोग कर रहे होंगे। क्योंकि काफ़ी लोग आप में से वो हैं जो इस बार रह गए हैं और उन्हें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है कि किस किस फील्ड में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम को कितना समय देना है और टाइपिंग को कितना समय देना है। तो उस हिसाब से जो है आप लोग अपनी टाइपिंग को जो है समय दे रहे होंगे और साथ ही साथ उसके एग्ज़ाम की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आप लोगों में से ही कुछ कमेंट्स आए हैं, जैसे कि ये कमेंट है कि कि जब टाइपिंग होती है तो कीबोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है या केवल इंग्लिश में ही रहता है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब आपकी टाइपिंग होगी तो वो बिल्कुल जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उस पर हिंदी इंग्लिश में नहीं रहता है, केवल इंग्लिश में ही उसमें जो है कैरेक्टर्स वो रहते हैं। तो जैसा कीबोर्ड नॉर्मली आप यूज़ करते हैं या आपके अपने ऑफिस में या अपने घर पर जो बिल्कुल नॉर्मल कीबोर्ड होता है, बिल्कुल वैसा ही कीबोर्ड जो है आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो आप जो अपनी प्रैक्टिस है वो उसी हिसाब से करें, नॉर्मल कीबोर्ड के हिसाब से। वैसे काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, मगर जिनको आइडिया नहीं है उन्हें बता दूं कि जिन लोगों की नोएडा में आदर्श परीक्षा केंद्र पर टाइपिंग हुई थी, वहाँ पर लेनोवो का 160 कीबोर्ड जो है दिया गया था, जिसमें बैक स्पेस की जो की थी वो छोटी थी। तो ये एग्ज़ाम टाइपिंग एग्ज़ाम की जो है बहुत सारी वीडियोस जो है अपलोड इस चैनल पर की गई थी। उसमें जो है अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कीबोर्ड के बारे में। वैसे नॉर्मल कीबोर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो ही केवल इंग्लिश में ही उसमें कैरेक्टर रहते हैं। हिंदी इंग्लिश का जो वो आता है वो अलग से मार्केट से चार्ट आता है, जो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब अलग से वो दिया जाता है। मगर जो टाइपिंग में आपको कीबोर्ड मिलेगा वो बिल्कुल नॉर्मल कीबोर्ड मिलेगा जैसा कि आप लोग यूज़ करते हैं। आई होप ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो एक कमेंट आया है कि किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करें जो स्पीड आपकी अच्छी हो जाए और टाइपिंग का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं, मगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो AR टाइपिंग जो है उस पर बिल्कुल एक सेम एनवायरनमेंट जो है वो आ, है। AR टाइपिंग पर जो जैसी आपकी टाइपिंग होती है वैसा ही बिल्कुल उस पर दिखाया गया है। तो कोशिश करें कि आप AR टाइपिंग पर ही अपनी टाइपिंग करें, वहीं पर बिल्कुल सेम बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में आता है उसी तरह से जो है आपको दिया जाएगा। तो वहीं से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और वहाँ पर भी आप इजी वाला पैराग्राफ ना लेकर हार्ड वाला पैराग्राफ लें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो। और कितना भी वहाँ पर हार्ड पैराग्राफ आ जाए तो उसे आप करने में सक्षम हो। तो इस हिसाब से जो है आपको प्रैक्टिस अपनी करनी है। artyping.com से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। इसके बाद एक और कमेंट आया है कि ऑपरेटर की नौकरी कितने साल की होती है। तो जो एक स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होती है उसी हिसाब से ये भी बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है। तो उसमें 60 साल की आपकी नौकरी होती है। 60 साल बाद जो है रिटायरमेंट होगा। तो बिल्कुल सेम जो एक राज्य कर्मचारी की नौकरी होती है, सरकारी नौकरी, उसी हिसाब से ये भी नौकरी है। कोई संविदा या कोई इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये नौकरी नहीं है। प्रॉपर एक आप भर्ती होते हो यूपी पुलिस में धारा 2 के अंतर्गत, और वही सारे रूल्स जो है वो आप पर भी अप्लाई होते हैं। तो जो नौकरी का टाइम है वो वही 60 साल का है जो दूसरी नौकरी के लिए है। एक और इसमें कमेंट आया है कि टाइम से पहले अगर पैराग्राफ हम पूरा कर दें, तो जो टाइपिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि अगर टाइम से पहले हम पैराग्राफ अपना पूरा कर दें तो क्या हम क्वालिफाई होंगे या फिर नहीं होंगे। तो टाइम से पहले अगर आप कर देते हो तो बिल्कुल आप क्वालिफाई होंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टाइम से पहले आप पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं तो उसे सबमिट
मत करिएगा, क्योंकि ये केवल क्वालिफाई एग्ज़ाम है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड लाकर भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा, कोई जो प्रायोरिटी इसमें नहीं मिलेगी। केवल और केवल आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो सिर्फ आप बस जैसे जो टाइम से पहले अगर आप कर देते हो तो आप अपना टाइम जो है अपने पैराग्राफ को चेक करने में लगा सकते हैं कि कोई आपका वर्ड जो है वो गलत तो नहीं हुआ है, स्पेशली फॉर इंग्लिश टाइपिंग। तो पहले सबमिट मत करना, आप एक बार नज़र मार लेना कि क्या कोई लाइन तो नहीं छूटी है, या फिर कोई ओवरराइट कोई लाइन आपने दोबारा तो नहीं लिख दी, या कोई वर्ड गलत तो नहीं है। तो इन सब में अपना टाइम जो है वहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और टाइम से पहले अगर सबमिट आपने कर दिया हो तो वो फिर आप सबमिट मत करना, अगर टाइम से पहले आपने पैराग्राफ पूरा कर दिया है तो फ्रेंड्स आई होप आपके डाउट जो है, थोड़े बहुत डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग करते रहें, और जिन लोगों का ये वैकेंसी जो है पूरी नंबर उनका आ गया है तो वो भी बहुत जल्द जो है उनको जॉइनिंग लेटर मिल जाएंगे और ड्यूटी आपकी चालू हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चल रही हैं बैकग्राउंड में, और बहुत जल्दी जो है आपका जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पर या थानों में आपकी पोस्टिंग होती है वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, और इसी तरह से जो है आपको सफलता आगे भी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है नहीं आती है। तो फिर भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।